आज हम लोग क्या कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, आज हम लोग कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आयन देखने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां पर कैसे बनाओगे, कैटायन और एनायन से मिक्स करके मॉलिक्यूल। हम लोग बात करें स्पेशली सॉल्ट्स की जो कैटायन और एनायन से बनते हैं। सो बेसिकली उन बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिन पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें आयंस देखने पड़ेंगे। सो आयन देखने के लिए लुक एट इट, सब कॉमन आयन देखेंगे और मैं आप सबसे कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो कॉमन आयन लिखे हुए हैं एक एक करके सब लोग अच्छे से उन आयन को यहां पर चैट सेक्शन में लिखेंगे। पहले हम आयन पढ़ेंगे, फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, मैं आपको उनका कॉमन नेम बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी देता हूं। तो चलो सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, यहां पे आप लोग सब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहले कैटायन, कॉमन कैटायन की बात करते हैं। सोडियम आयन का फॉर्मूला क्या होगा और उसका चार्ज क्या होगा? सब लोग लिखो अभी इसके अंदर, चैट सेक्शन में सब लोग बताएंगे कि यहां पर सोडियम आयन का कॉमन फॉर्मूला और चार्ज क्या होगा। आई वॉन्ट टू सी कि भैया कितने लोगों को आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो फाइनली अगर हम लोग बात करें सोडियम आयन तो उसका फॉर्मूला होता है Na+। दैट्स रियली कूल। और मैं आपको गारंटी देता हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। सोडियम आयन का फॉर्मूला Na+ होता है, मतलब समझिए जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो Na+ की फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में हमेशा मिलेगा आपको। सो इन दैट केस उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +1। ये चीजें आपको याद करनी है, ये याद करनी है और ध्यान से देखना है इसको। अगला नेक्स्ट पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? K+। आपको याद रखना है, पोटेशियम आयन K+ मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब भी जाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा K+ की फॉर्म में होगा और उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +1। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो शेर यहां पर देख रहे हैं, मेरे सारे शेर जो यहां पर देख रहे हैं, चैट सेक्शन का यूज करो, धमाल मचा दो चैट सेक्शन में, बार बार लिखोगे याद जल्दी होगा। ओके, अगले पर चलते हैं। सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन को बच्चों बोलते हैं Ag+। सिल्वर आयन को क्या बोलते हैं? Ag+। चार्ज बताइए सब लोग, दैट इज +1। कैटायन की बात करें जिन पे +1 चार्ज होगा, और मैं आपको बता देता हूं इनसे बनते हैं सोल्ट, जिन पे आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, और अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और इनके चार्जेस फिक्स हैं। अब आते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मूला मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को आता है? चैट सेक्शन में लिख के बताओ अमोनियम आयन। चैट से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर आ चुका है। अमोनियम आयन दैट इज NH4+। और बच्चों उस पे चार्ज कितना होता है? +1। क्योंकि अगर आपको चार्ज पता है तो आप मॉलिक्यूल बना पाओगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H+ और उस पे चार्ज कितना होता है? +1। सबको समझ में आ रहा है? ग्रीन बोर्ड की पढ़ाई करा रहा हूं, सब लोग लिखोगे और सब लोग ये जरूर कहोगे, मुझे पता है कि सर पुराने दिन याद आ गए जब ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। आज रेवोल्यूशनरी दिन है, हम लोग ग्रीन बोर्ड पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला। सब लोग ध्यान से देखिएगा। नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज, दीज आर द चार्जेस, यू हैव टू मग अप दीज। जब भी ये कंबाइंड स्टेट में होंगे, बेसिकली क्या करेंगे? इन्हीं फॉर्म में आयंस फॉर्म करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगले कैटायन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैटायन बच्चों जरा ध्यान से देखो। अब आते हैं मैग्नीशियम आयन पर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लुक एट इट, Mg+2। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, Mg+2 आप लोग ध्यान रखोगे, क्लियर होता है सब लोगों को। सो फाइनली Mg+2, लुक एट इट, Mg+2, ये फॉर्मूला होता है Mg+2 मैग्नीशियम आयन का, क्योंकि मैग्नीशियम जब भी कंबाइंड स्टेट में जाएगा +2 स्टेट दिखाएगा, आपको पता होना चाहिए। चार्ज की बात करें तो दिख ही रहा है +2 चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम आयन। फॉर्मूला बताइए सब लोग, बहुत आसान है, Ca+2, चार्ज कितना होगा? +2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमाल कर दिया आप लोगों ने। बैरियम आयन, बैरियम आयन, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा इसीलिए लिखवा रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। Ba+2 चार्ज, सबको समझ में आता है? अब आ जाओ जिंक आयन पर, दैट इज Zn+2, ओके, एंड देन +2 चार्ज। उसके बाद आ जाओ आयरन, यहां देखिए मजे की बात, आयरन सेकंड। अब ये जो सेकंड लिखा है यहां पर, ये इटसेल्फ कह रहे कि उसका चार्ज है, क्लियर होता है? सो फाइनली इसको लिखेंगे Fe+2, चार्ज कितना है? +2।
इसको हम लोग फेरस बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिख लेना, दिस इज फेरस। ओके, जब भी आयरन +2 स्टेट पे होता है उस पे चार्ज कितना होता है? +2, याद रखिएगा। Fe आयरन +2 चार्ज, ब्रिलियंट। अब आगे आ जाओ, मर्क्यूरी, ये देखो 2 लिख रहा है, इसको हम लोग मर्क्यूरिक कहते हैं, लिख लेना आप लोग। सो दिस इज मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक मेरे प्यारे बच्चों, इसको मर्क्यूरी सेकंड आयन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Hg+2। बच्चों जो बेसिकली ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो उसका चार्ज है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रखिएगा, चार्ज कितना बनेगा? +2। बहुत बढ़िया, क्लियर होता है। #कोचिंग फ्री इंडिया, इफ यू वांट हमारा देश कोचिंग फ्री इंडिया बने तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, पढ़ना भी है और इन वीडियोस को शेयर भी करना है। आ जाओ, तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज अमेजिंग। और बहुत लोगों ने लिख दिया है, दोबारा बता देता हूं, आयरन जब भी +2 स्टेट पे होता है उसको फेरस बोलते हैं, और मर्क्यूरी जब भी +2 स्टेट पे होता है मर्क्यूरिक कहलाता है वो। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन, बताइए सब लोग, एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है? बताइए सब लोग, एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है? चेंज द मार्कर, आई विल चेंज इट, डोंट वरी। एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए सब लोग। चलो, कौन सा वाला मार्कर लूं? ये ले लूं, ब्लू वाला? तो चलो, यहां पर एल्यूमिनियम आयन, याद रखिए एल्यूमिनियम पे होता है Al+3 मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, Al+3। क्लियर हो गया सब लोगों को? Al+3 मैं लिख देता हूं, Al+3 जब भी एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा, +3 स्टेट पर होगा, और दिख भी रहा है आसानी से, यहां पर ये +3 चार्ज होगा। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, आयरन +3, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। आयरन जब भी +3 स्टेट पर होता है इसको फेरिक बोलते हैं, Fe+3 लिखा जाता है और यहां पर होता है +3 चार्ज, फेरिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब आप छा गए हो आज। आगे देखते हैं, क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन Cr+3 को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इस पे +3 चार्ज होता है। दैट्स रियली ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया, धूम मचा दिया आप लोगों ने आज। क्लियर है? अब ये आपको पता होने चाहिए अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो। इफ यू वांट टू डू क्वेश्चंस, आपको ये सारे के सारे याद करने हैं विद चार्ज। ओके, ये विद चार्ज आप लोगों को याद करने हैं। बहुत बढ़िया। सो अब हम चलते हैं आगे। ब्रिलियंट बच्चों, ब्रिलियंट, छा गए हो आप लोग। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कैटायन के बाद एनायन की, क्योंकि कैटायन अगर आपको पता है तो एनायन भी साथ में पता होना चाहिए, और अगर एनायन और कैटायन दोनों पता है तो आप आसानी से मॉलिक्यूल बना पाओगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं किसको बात कर रहा हूं? एनायन की। हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, बताइए क्या फॉर्मूला होगा हाइड्राइड आयन का? H-, यस ऑफ कोर्स। यहां पर चेंज कर लेता हूं, काफी लोग कहेंगे कि सर ये तो दिख नहीं रहा है, तो चलो, दैट इज H-, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, और इस पे चार्ज कितना होगा? -1। पता होना चाहिए हाइड्राइड आयन क्या होता है। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाइड्राइड आयन बनाता है, पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक साथ लिखता हूं, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, -1 चार्ज होगा। ये ध्यान रखो, IDE इटसेल्फ एक सिंबल है, IDE, समझ में आ गया? यहां पर वो एटम होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ कोई एटम अटैच नहीं होगा। 910 बच्चे लाइव देख रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप लोग इन वीडियोस को शेयर करो और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH-, जिसपे -1 चार्ज होगा। नाउ दिस इज फर्स्ट लेक्चर बाय द वे। आ जाओ, नाइट्रेट आयन की बात करते हैं। नाइट्रेट आयन क्या होता है? दैट इज NO3-। लिखते जाओ चैट में, जब तक नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। जिसको नहीं पता वो लिखो मेरे प्यारे बच्चों, यूज करो। NO3-, और इस पे क्या चार्ज होगा? -1। ओके, बहुत ही ब्रिलियंट। अब आ जाओ, नाइट्रेट के बाद आता है नाइट्राइट। अब आपको एक सिंबल और बताता हूं, जब भी आपको IDE दिखे तो सिर्फ एक एटम होगा, लेकिन जब भी आपको ATE दिखे या फिर ITE दिखे तो इसका मतलब क्या है? वहां पर उस एटम के साथ ऑक्सीजन भी होगा, उस एटम के साथ ऑक्सीजन भी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो समझिए, नाइट्रेट में हमारे पास NO3-। तो आप लोग ही बताइए, नाइट्रेट पे जब NO3- है, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल,
तार उलझ रहे हैं। सो फाइनली यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा NO2 माइनस, दैट इज कॉल्ड नाइट्राइट। अब आप याद रखो ATE बड़ा होता है, ITE छोटा होता है। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, एक ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस है तो नाइट्राइट का फॉर्मूला एक ऑक्सीजन घटा दो, NO2 माइनस पे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो यहां पर नाइट्राइट में चार्ज कितना होगा? -1। ब्रिलियंट, वी डिड इट। हमने करे एनायन, समझ में आते हैं तो आपको याद रखने हैं। नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस। चार्ज देख लो, सब लोग आपके सामने चार्ज लिखे हुए हैं, क्लियर होता है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास। अब आते हैं बढ़िया बढ़िया, ये तो सब बच्चों के खेल थे। अब जो लिखे हैं सामने वो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही मजेदार, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला हाइड्रोजन, लुक एट इट, नाम पे जाओ सब लोग, ध्यान से देखना उसको, क्या क्या नाम है हमारे पास, जरा चेक करिएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बाय द वे क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट, ठीक है? इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का? दैट इज HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। नाउ दैट्स द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना माइनस है, -2 नहीं है। -1 चार्ज होता है पूरी स्पीसी पे, क्लियर होता है सब लोगों को? ध्यान से देख लेना। NO3 माइनस, -1। अब आते हैं यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको बाइसल्फेट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? HSO4 माइनस। ध्यान रखिएगा। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है पता होना चाहिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज व्हाट इज द चार्ज? -1 मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आता है? -1 समझ में आता है? बहुत बढ़िया। हाउस द जोश बच्चों, ब्रेक ले लेते हैं। हाउस द जोश, बताओ मुझे, मजा आ रहा है? और बिंदास, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने सारी बेसिक क्लासें करी तो आपको केमिस्ट्री में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से देखना। अब हम चलते हैं आगे। HSO4 माइनस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। अब आते हैं हम लोग साइनाइड पे। सब लोग लिखो साइनाइड, दैट इज CN माइनस। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड साइनाइड। चार्ज कितना है? -1। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं परमैग्नेट। नाउ दिस इज रियली अमेजिंग, स्टार लगा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमैग्नेट आयन, वी आर टॉकिंग अबाउट आयन, एनायन है ये परमैग्नेट। आप पोटेशियम परमैग्नेट पढ़े हो क्या? KMnO4, उसमें से पॉजिटिव वाला हटा दो तो पीछे जो बच रहा है वो है परमैग्नेट आयन। फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज MnO4 माइनस। चार्ज क्या होगा? -1। क्लियर होता है सब लोगों को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, छा गए हो आप लोग आज, समझ में आता है? और मेडिजी फैमिली, वेदांतु फैमिली को बड़ा बना दिया आज आपने। 5 लाख सब्सक्राइबर हमने क्रॉस कर लिए हैं और इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हो, ठीक है? इसलिए वानी मैम, गौरव सर और मैं प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम लोग ये सोच चुके हैं, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है? सो चलो, MnO4 माइनस, -1। क्लोरेट, नाउ दैट्स अमेजिंग, क्लोरेट एंड क्लोराइड। कैन यू आंसर? ATE एंड ITE। पक्का उस एटम के साथ ऑक्सीजन जरूर होगा। क्लोरेट की बात कर लो, ClO3 माइनस, दैट्स कॉल्ड क्लोरेट। -1 चार्ज होगा। ब्रिलियंट, क्लियर है सब लोगों को? बहुत है बढ़िया। अब आते हैं क्लोराइड की तरफ, दैट इज ClO2 माइनस। पता होना चाहिए, याद कर लो। नहीं याद है, अब कई लोग कहेंगे सर याद कैसे होगा? मैं 11वीं क्लास के बच्चों को बोलता हूं, ये 10वीं क्लास के बच्चों को आते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में इसको बार बार लिखना है। अपनी कॉपी में बार बार लिखो, याद अपने आप हो जाएंगे। डरने की क्या बात है यार? कोई शक्तिमान तो पैदा नहीं होता, आप अपने आप को शक्तिमान बना सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके लिए तरीका क्या है? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। क्लियर होता है? द मोर यू प्रैक्टिस, आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। क्लियर होता है? सो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ ये आयंस हैं, एनायंस, ये उनके फॉर्मूलाज है, ये और ये उनके चार्जेस हैं। क्लियर होता है सब लोगों को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इनको याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब आ जाओ यहां पर एनायन ऑक्साइड। सब लोग बताओ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सब लोग बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। ऑक्साइड बहुत सिंपल है, O-2। चार्ज कितना होगा? -2।
ऑक्साइड जब भी देखने को मिले O-2 याद रखना और चैट में लिखते जाओ, जो बच्चा लिख रहा है मतलब वो मेहनत कर रहा है, थको मत। क्लियर होता है? अब आ जाओ यहां पर सल्फाइड, दैट इज क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही आता है ये S-2 ब्रिलियंट। अब आ जाओ सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा SO4-2 पता होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड सल्फेट, और -2 चार्ज होता है। अब कल को गलती से मैं बोल दूं कैल्शियम सल्फेट, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा। आपको कैल्शियम भी पता है आयन के तौर पे, सल्फेट भी पता है, दोनों को कंबाइन कर दो तो याद होना चाहिए। अब आता है सल्फाइड, सल्फाइड क्या होगा SO3-2 चार्ज इज -2 अगेन, सो SO4-2 SO3-2 दैट इज द चार्ज। अब आते हैं यहां पर थायोसल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लो नाउ, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो सब लोग, ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायोसल्फेट दैट इज H2O3-2 मेरे प्यारे बच्चों, H2O3-2 ओवरऑल चार्ज -2, ये याद होना चाहिए सब लोगों को, H2O3-2। अब आ जाओ यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट, कार्बोनेट 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 दैट इज CO3-2 मेरे प्यारे बच्चों, एंड -2। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी लोगों ने यहां पर पूरा दम लगा दिया अपना, और जब तक नहीं लिखोगे मजा नहीं आएगा। थायोसल्फेट आप याद रखो H2O3-2 चार्ज पता होना चाहिए थायोसल्फेट पर, उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। तो ये सारे आयंस आपको याद कर लेने, और आज घर पे बैठ के पीरियोडिक टेबल सब लोग याद करोगे ईमानदारी से। रेगुलर क्लासेस है, ध्यान रखिएगा, आपकी चेकिंग होगी, मैं पूछूंगा, आप लोग कहोगे सर हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, मैं वहां पे हूं नहीं हूं ऊपर वाला है, अपने आप से इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए ईमानदारी से हर दिन दिया हुआ होमवर्क करोगे। पहला पीरियोडिक टेबल याद करोगे, दूसरा सारे आयन कॉपी में लिखोगे और बराबर याद होने चाहिए। शपथ लो, प्रैक्टिस करना है अच्छे से, समझ में आता है? प्रॉमिस करो मुझे, यस सर प्रॉमिस करते हैं हम लोग ऐसा लिखने का, तब मुझे समझ में आएगा। सब लोग लिखो यस सर प्रॉमिस है हमारा, हम आज पूरी प्रैक्टिस करेंगे। राइट इट डाउन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें तो आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। राइट इट डाउन सर, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है सर हम लोग करेंगे। राइट इट डाउन, बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो यहां तक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो गए थायोसल्फेट, कार्बोनेट, ये खत्म हो गए। इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा, बहुत जल्द हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी कर देंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, चलो डाउनलोड मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग लास्ट, ये एनायन के लास्ट है जो कि आपको काम आएंगे। तो चलो सब लोग यहां पर फॉर्मूले बताते जाओ एक एक करके, क्या आंसर निकलेगा बताइए सब लोग। सबसे पहले पेरोक्साइड पर आते हैं, काफी लोगों को पेरोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता होता, चैट सेक्शन में बताओ मुझे कितने लोगों को पता है पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। पेरोक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, कितने लोग जानते हैं बताइए मुझे। पेरोक्साइड का फॉर्मूला, पेरोक्साइड का फॉर्मूला, पेरोक्साइड बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहे हो, पेरोक्साइड एक आयन है। मैं यहां क्या लिख रहा हूं जरा देखो, दैट इज आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आयन। तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज O2-2, क्योंकि पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, तो आप ये नहीं लिख सकते हो। ये किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में O2-2, इस पे चार्ज कितना होता है -2, पता होना चाहिए, काफी लोगों को पता नहीं होता। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पेरोक्साइड आयन लिखनी नहीं आती है। नाउ दिस इज पेरोक्साइड आयन O2-2, कैसे आया, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो H2O2, जिसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो, हटाओगे तो 2 माइनस का चार्ज आएगा ना इसके ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहां पर याद रखना ये। अब आते हैं सुपर ऑक्साइड, कितने लोगों को सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है, लिखो मुझे, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने लिख दिया है सुपर ऑक्साइड का, दैट इज O2-, ये फॉर्मूला होता है सुपर ऑक्साइड का, गलती मत कर देना, O2- सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1। बहुत लोगों को नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन पे माइनस का हाफ, दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो अब आप देखो ना, 2 ऑक्सीजन पे एक माइनस का, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हुआ माइनस का हाफ। तो अगर आप टोटल चार्ज यहां पर जो लिख रहा हूं वो मॉलिक्यूल के ऊपर लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये चार्ज ऑन मॉलिक्यूल है, एक एटम की बात नहीं कर रहा, यहां पर चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। क्लियर होता है? अब आ जाओ नीचे, डाइक्रोमेट, यहां से क्या समझ में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए K2Cr2O7, याद है K2Cr2O7, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पता है ना सब लोगों को K2Cr2O7। तो बस यहां से डाइक्रोमेट निकाल लो, तो क्या बनेगा Cr2O7-2, चार्ज -2, पता होना चाहिए।
बोल रहा हूं, साथ साथ फील करो, क्लियर होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो Cr2O7 -2 एंड देन -2। अब आ जाओ आगे, नाइट्राइड, लुक एट इट, नाइट्राइड IDE, क्लियर होता है? तो यहां पर क्या बनेगा, N-3। आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आपके पास IDE लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब बड़ा साफ है। IDE लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो एक ही एटम होगा, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच नहीं होगा, वो सिंगल एटम का आयन होगा। सो IDE N-3, चार्ज कितना है, -3। तो ये ओवरऑल इस तरह से लिखना है। अब आ जाओ हम लोग फोस्फाइड, तो फोस्फोरस है, एक ही एटम होगा क्योंकि IDE लगा हुआ है, देखो एक ही एटम, उस पर चार्ज कितना होगा, -3। IDE मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ये कंफर्म है। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब आपको पता है ये ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, कौन कौन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। नाइट्रोजन और फोस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उनके पास होते हैं, 3 वो ले सकते हैं, अगर 3 ले लिए तो -3 चार्ज आएगा। अब आते हैं आगे, फोस्फेट, ये देखो ATE, तुरंत समझ जाओ फोस्फोरस के साथ ऑक्सीजन आएगा, खत्म। सो फाइनली यहां पर क्या होगा, PO4 -3। सो यहां पर चार्ज -3, यहां पर चार्ज -3। और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, याद होगी तो मजा आ जाएगा। चलो, सो फाइनली यहां पर ये कॉमन चीजें जो मैं अमूमन जब मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया करता था आज से 2 साल पहले, तो मैं बच्चों को बोलता था ये नॉर्मल चीजें आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद है इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। सो इसीलिए इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होता है? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। मेरे लेक्चर के जस्ट बाद गौरव सर का लेक्चर होगा, तो आपके कंटिन्यू लेक्चर चलेंगे यहां पर, 1 से 2 वानी मैम, 2 से 3 मेरा, 3 से 4 गौरव सर का, यानी कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से चलेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको 3 घंटे आपको डिवोट करने, उसके बाद आप पढ़ाई करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, फुल पढ़ाई करो, सिर्फ 3 घंटे हमें दे दो, ठीक है? चलो, सो फाइनली यहां पर ये हो गया हमारा एनायन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब क्योंकि हमने सारे के सारे सीख लिए हैं, क्या जो इंपॉर्टेंट आयन थे हमने सीख लिए, अब मैं आपको बताता हूं कि केटायन और एनायन से हम किस तरह से मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मतलब सोल्ट बना पाएंगे। तो चलो, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर केमिकल का फॉर्मूला और उसका कॉमन नाम बताऊंगा, आपको गेस करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो, शपथ लो सब लोग कि हां सर हम बताएंगे, चैट सेक्शन में लिखो लिखो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बहुत ही बढ़िया। मैथ्स हमारा चल रहा है जेई चैनल पे, कई लोग पूछ रहे सर मैथ्स का क्या होगा, तो मैथ्स जेई चैनल पे चलता है 6 to 7, क्लियर होता है? चलो, सो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं, सब लोग आंसर बताओगे। पहला वाला ध्यान से देखो, बेकिंग सोडा, लुक एट इट, बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सब लोग ध्यान से देखना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला बताना था, कई लोगों ने लिख भी दिया। भैया कमाल कर दिए हो आज लोग, आप आज तो सारे हिंदुस्तान को बता दिए कि भैया ऑनलाइन पाठशाला शुरू हो गया है, और अरविंद सर पढ़ा रहे, ले वानी मैम पढ़ा चुकी है, और गौरव आने वाला है, ठीक है? सो चलो फटाफट से यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल है, देखो सोडियम Na, क्योंकि Na प्लस की फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट अभी पढ़ के आए हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ केटायन और एनायन को चेक करना है। नाउ दिस इज केटायन, दिस इज एनायन। केटायन का फॉर्मूला अभी पढ़े Na+, एनायन का फॉर्मूला पढ़ के आए HCO3-। मजे की बात, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जितना प्लस होगा उतना माइनस, जोड़ दो, काम हो गया। देखो यहां पर Na+ HCO3-, हमारा काम हो गया। फॉर्मूला क्या बना, NaHCO3। ये लो जी बेकिंग सोडा, बढ़िया सा केक बनाओ, मम्मी को खिलाओ और खुशी मनाओ, बोलो ऑनलाइन पाठशाला शुरू हो गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें पाताल और बेलन में एडमिशन नहीं लेना, हमें नहीं जाना है कोटा, ठीक है? हम घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो चलो फटाफट से यहां पर एक फॉर्मूला, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, दैट इज बेकिंग सोडा। अब आते हैं वॉशिंग सोडा पर। भैया ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वॉशिंग सोडा पर आ जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये है हमारे पास लिखा क्या है जरा चेक करो, डेकाहाइड्रेट, मतलब ये एक ऐसा सोल्ट है जो कि डेकाहाइड्रेटेड है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल इसके होंगे साथ में, तो लिख दो। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम Na, हमको पता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2। अब आप लोग मुझे बताओ सब लोग,
सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3-2, इसलिए सोडियम कितने लगाने पड़ेंगे? 2। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसे बैलेंस करोगे? Na2CO3 फॉर्मूला हो गया, लेकिन आगे क्या लिखा है? डेकाहाइड्रेट, तो इसका मतलब यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी लगाने पड़ेंगे। 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे। खरीद के लाओ, शाहरुख खान से बोलो 10 वाटर के मॉलिक्यूल देते मेरे भाई। आई एम सो सॉरी, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है, गला बैठ जाएगा। तो किस किस को समझ में आ गया कि भैया यहां पर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सामने लिखा है, देख लो। बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया। आज तो पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हम लोग, भैया ऑनलाइन पाठशाला शुरू हो गया। अब हमें ना तो आकाश, ना पाताल, ना धरती, किसी को नहीं देखना है ना हमें बेलन चलाना है और मजे कर रहे हैं। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं। बोरेक्स, अब देखो, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बोरेक्स, ये बहुत बार पूछा जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। बोरेक्स, उसको हम लोग, उसका नाम देख लो क्या होता है, केमिकल नेम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। नाउ दिस इज रियली अमेजिंग, और आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जरा चेक करो। सोडियम मतलब Na तो होगा, और अगेन Na आपको यहां पर 2 लगाने पड़ेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट मतलब बोरोन है यहां पर 4, और यहां पर At लगा मतलब पक्का ऑक्सीजन होगा। सो B4O7-2 टेट्राबोरेट पे होता है B4O7-2। नोट डाउन कर लो, नहीं पता है तो चिंता नहीं करना, एक बार प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। सो यहां पर लिख देता हूं B4O7-2, दिस इज कॉल्ड टेट्राबोरेट आयन। लिख लो सब लोग, B4O7-2 को टेट्राबोरेट आयन कहते हैं। सो यहां पर Na2B4O7 डॉट में कितने H2O लगाने, कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगाने? यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने हैं। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है जो काफी बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग गलती मत करना, और ये पता होना चाहिए सब लोगों को। तो बोरेक्स क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर सब लोग नोट डाउन करो, Na3B4O7.10H2O, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। दैट्स रियली ब्रिलियंट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास, लुक एट इट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड साथ में क्या लिखा है, हेप्टाहाइड्रेट, जिसको हम लोग एप्सम भी कहते हैं। एप्सम, कल को आ जाए एप्सम किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो चलो, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला दैट इज MgSO4, मैग्नीशियम केटायन, सल्फेट एनायन, Mg+2SO4-2 जोड़ दो, हो गया। और डॉट, अब यहां पर कितने हैं वाटर के मॉलिक्यूल, हेप्टा, यानी कि 7, तो 7H2O, ये फॉर्मूला बनेगा। सबको समझ में आ गया? MgSO4.7H2 ये फॉर्मूला होता है। काफी लोगों ने लिख दिया, और जो लोग यहां पर लिख रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम करो और लिखो। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट हमारे पास लेड सेकेंड सल्फाइड। अब देखो, सल्फाइड आ गया साथ में, जिसको हम लोग गैलेना भी कहते हैं। पैरेलली नाम ध्यान रखना, लेड सेकेंड सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं PbS गैलेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड तो S-2 होता है, सबको पता है। लेड सेकेंड में लिखा हुआ है कि ये क्या है, दैट इज Pb+2, तो खत्म हो गया बात। लेड सेकेंड का मतलब Pb+2, सल्फाइड का मतलब S-2, जोड़ दो दोनों को, हो गया, गैलेना बोलते हैं उसको, याद रखोगे। अगला है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं भैया, याद कर लो, जिप्सम, दैट्स रियली अमेजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जिप्सम। ओके, सो यहां पर लिख लो सब लोग, ठीक है। जरा देखो क्या बनेगा फॉर्मूला। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca+2, तो मैंने Ca लिख दिया। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-2, तो CaSO4 हो गया। डाइहाइड्रेट मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये लो भैया H2O 2 हो गए, हमारा काम हो गया। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सिंपल सिंपल से, मजा आया ना? पता लगा ना कैटायन और एनायन को यूज कैसे करना है? मजा आया? अब मैं और दे रहा हूं आपको, कहीं जाने का नहीं। पूरा 40 मिनट का लेक्चर है, हर एक पर्टिकुलर लेक्चरर का पूरा अटेंड करना है, जैसे क्लास में बैठते हो। और जब आप बोर हो जाओ तो बोल देना, सर जोक सुना दो, सर गाना सुना दो। मैं जोक सुना दूंगा, गाना सुना दूंगा, लेकिन जाना नहीं कहीं, है ना? रिश्ता बनाया तो पूरा निभा के जाना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रियली अमेजिंग। तो चलो, मुझे पता है मेरे बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो ध्यान से देखो इसको। अब देखो यहां पर ये हो गए नाम जो आप लोगों को ध्यान से देने हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला, और ये कॉमन नेम हो गए इनको, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करा रहा हूं, इन पे क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट के। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सबको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लो, लास्ट में गाना सुनाऊंगा। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों।
चलो अब हम चलते हैं आगे, अगले के भी आंसर आप ही दोगे। जैसे कि पहला लिखा है सोडियम थायोसल्फेट, सब लोग बताओ सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, जिसका कोई कॉमन नाम नहीं है, इसको थायो कहते हैं बाय द वे। सोडियम थायोसल्फेट अभी पढ़ के आए हो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स रियली सिंपल, सोडियम थायोसल्फेट। तो अब देखो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सोडियम Na+ की फॉर्म में होता है, अभी पढ़े हो। थायोसल्फेट H2O3 - 2 की फॉर्म में होता है। अब देखो जब आपको कैटायन पता है, जब आपको एनायन पता है, अपने आप मॉलिक्यूल फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज Na2H2O3 - 2। अब देखिए यहां पर 2 लगा दिए मैंने, अब देखिए यहां पर H2O3 - 2, ये माइनस का 2 है, तो ये कितने चाहिए रहेंगे बैलेंस करने के लिए, 2, इसलिए लिखा Na2H2O3, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। समझ में आता है, काफी लोगों ने लिख दिया सोडियम थायोसल्फेट, आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई कॉमन नाम नहीं है, जनरली इसको थायो कहते हैं, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, याद कर लो। -2 नहीं आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज हो गया है। देखो ये है Na+ और ये है H2O3 - 2। अब आप खुद ही सोचो, ये 2 लगा दो और आपस में जोड़ दो, +2 - 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, ओवरऑल Na2H2O3 फॉर्मूला बन गया। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइम, बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्लैरिफाई है CaO, क्लियर होता है। ये हो गया हमारे पास लाइम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। कोई पूछे कि लाइमस्टोन क्या होता है, जिसको हम लोग मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम Ca+2, कार्बोनेट भी पढ़ के आए हो तो CaCO3, सबको पता है। अब आ जाए यहां पर CaCO3 के बाद आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। फोकस करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, MgOH²। क्लियर होता, कल को कोई पूछे हमारे पास 2 मोल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। सबको समझ में आता है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मजा तभी आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट लिखा है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O, ये लीजिए CaSO4.12H2O। अगेन हमने यहां पर एक और बढ़िया फॉर्मूला पढ़ा, जिसको एक्चुअली मैंने आपको ये कैसे याद करने ये भी सिखा रखा था। अब आते हैं कैल्शियम सल्फेट.12H2O, आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, ये तो पता है सबको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4+, क्लोराइड का Cl-, दोनों को जोड़ दो तो NH4Cl, खत्म हो गई बात यहां पे। बहुत ही बढ़िया। तो आपको याद होना चाहिए हर एक चीज, यहां पर जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हो आपको याद होने चाहिए। मजा तभी आएगा जब हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे होंगे और आपको बराबर याद होंगे। समझ में आता है। एक और काम दूंगा जो आपको करना है, तो टोटल 3 होमवर्क दूंगा आज। अगर आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी है बढ़िया, और आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर आप नंबर अच्छे बनाना चाहते हो तो जितनी बेसिक चीजें उस पर ध्यान दो। कौन सा आयन है, कितना चार्ज है, मॉलिक्यूल उन आयन से बना कैसे, समझ में आता है। ये चीज पता होगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये हमारे भाई आयन हो गए। लास्ट कुछ आयन और ले लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाओ यहां पे, ये लास्ट कुछ फॉर्मूले और हैं। सब लोग चैट सेक्शन में अभी कभी लिखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है यार, ये तो पता होगा सबको। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सुक्रोज, सोडियम फॉस्फेट, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड यूरिया, ये पता होना चाहिए। सब लोग लिखो एक एक करके। क्या बात है, नमक तो खाते हो ना, मैं खाता हूं देश का नमक, मैं हूं भारत का नागरिक और मुझे उस पर गर्व है, इसलिए यहां पर इस देश का नमक जो मैं खाता हूं वो कौन सा है, टाटा नमक। सो फाइनली देखो ये पता होना चाहिए। सो फाइनली सोडियम क्लोराइड क्या होगा, अरे क्या बात है बबुआ, सोडियम क्लोराइड, अच्छा मैंने मार्कर ही नहीं चलाया, कैसे हो गया हूं मैं। सो फाइनली सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, NaCl उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। फोकस करो, स्लेक्ड लाइम, क्लियर हो गया, स्लेक्ड लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। CaOH² उसका फॉर्मूला होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। आ जाओ फिर शुगर, सुक्रोज,
क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11, ये होता है जी हमारा शुगर और सुक्रोज का फॉर्मूला। फिर है हमारे पास सोडियम फॉस्फेट, जिसको टीएसपी कहते हैं। आप कहोगे सर टीएसपी क्या होता है? टीएसपी कोई पार्टी का नाम नहीं है, जैसे बीजेपी बीएसपी, तो आप बोलो कि टीएसपी, तो टीएसपी कोई पार्टी का नाम नहीं है। कल बोलो कि तुम्हारी सपा पार्टी ऐसा नहीं है। सो टीएसपी का फुल फॉर्म होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। लिख लो, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसको सोडियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसका मतलब यहां पर 3 सोडियम लगेंगे, Na3PO4, ये फॉर्मूला होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पहले से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर सोडियम का फॉर्मूला होता है Na+, फॉस्फेट का होता है PO4-3, तो ये 3 लगेंगे। सोडियम कितने लगाओगे? त से 3, तो यहां पर ये 3 लगेंगे, तो Na3PO4 ये फॉर्मूला हो गया टीएसपी का। सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, ताली बजाऊंगा आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया। तो लाजवाब। आ जाओ सल्फ्यूरिक एसिड पे। सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता होना चाहिए, H2SO4 भैया। इसका मोलर मास भी याद होना चाहिए। अगली बार आपको जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें यही है, सल्फ्यूरिक एसिड मोलर मास पूछे तुरंत बताओ 98, क्योंकि ये डायरेक्टली काम आता है। नीचे यूरिया भी लिखा हुआ है, फोकस करो। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? यूरिया, इनका मोलर मास कितना होता है? इसका होता है 98, उसका कितना होता है? 60। पता होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी सोल्व करने